जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोळे सव्वसाहुणं जेन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमलधारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। आज माँ सरस्वती के मंगलाचरण से आज अपन बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछला प्रकरण अपना ऐसा था कि एक अनजान औरत जीवंतर कुमार के पास आई और उसने आके आश्चर्य व्यक्त किया कि मैंने आपको आयुधशाला में भी देखा है और यहाँ राजमहल में भी देख रही हूँ, तो ये आश्चर्य कैसे हुआ ये बताइए। तो जीवंतर कुमार के मन में विकल्प आया कि ये मैं तो दो जगह पे हो नहीं सकता, तो इन मोहतरमा ने या इन लेडीज़ ने मुझे दो जगह पे देखा है, इसका मतलब जो दूसरी जगह पे आयुधशाला में जो है वो हो सकता है कि मेरा भाई नंदाढ्य आया हो। इसी विचार से वो तत्काल आयुधशाला की तरफ दौड़ते हैं। तो श्लोक नंबर 10 में हम लोगों ने देखा कि परस्पर नहीं 9 श्लोकों तक की अपनी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से, जीवंतर कुमार का आयुधशाला की ओर गमन। आज से अपने 10वें श्लोक की बात करनी है, पेज नंबर 375 पर जीवंतर कुमार और नंदाढ्य का परस्पर मिलन। गत्वा तत्र च नंदाढ्यं पश्यन् सम्मानदसाद्भूत् भ्रातुर्विलोकनं प्रीत्यै विप्रुयुक्तस्य किं पुनः। और वहाँ जाकर जीवंतर कुमार नंदाढ्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही आयुधशाला में पहुँचे उन्होंने वहाँ पे नंदाढ्य को देखा और देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अत्र नीति निश्चय से भाई को का देखना ही प्रीति के लिए होता है, बिछुड़े हुए का तो फिर कहना ही क्या। अर्थात बिछुड़े हुए भाई का मिलना अत्यंत हर्ष उत्पन्न करने वाला है। देखिए भाई सगा भाई हो यदि और उसका मिलना हो, अपना मिलन हो जाए तो वो वैसे ही उनका मिलन वैसे ही प्रीति का कारण होता है, ठीक है ना। हर्ष होता है, उसमें खुशी होती है। और ये तो बहुत काल से, क्योंकि कितने काल से वो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। वहाँ जो राजा था काष्टांगार, उसने मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद से मेरे ख्याल से 3रे अध्याय से वो यहाँ वहाँ घूम ही रहे, ठीक है ना, घूमते। और यहाँ हिमाबा नगरी में भी बताया कि बहुत सालों से हिमाबा नगरी में भी विराजमान है। तो बहुत काल से बिछुड़े हुए भाई से मिलना वो तो अत्यंत हर्ष उत्पन्न करने वाला होता है। सरलार्थ जीवंतर कुमार आयुधशाला में अपने बिछुड़े हुए छोटे भाई नंदाढ्य को प्रत्यक्ष देखकर अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि भाई से मिलना ही प्रसन्नता का कारण है। फिर अनेक वर्षों से बिछड़े हुए भाई से मिलने पर अत्यधिक प्रसन्नता का होना स्वाभाविक ही है। श्लोक नंबर 11 महान दुख का भी तत्काल नाश। अनुजोपि तमालोक्य मुमुचे दुख सागरा विस्मृतं हि चिरं भुक्तं दुःखं स्यात् सुख लाभत। अन्वयार्थ छोटा भाई भी अपने बड़े भाई उन जीवंतर कुमार को देखकर दुख रूपी समुद्र से पार हो गया। अत्र नीति निश्चय से चिरकाल तक भोगे हुए दुख का भी सुख मिलने पर विस्मरण हो जाता है। बहुत काल तक अपने को यदि कोई किसी वस्तु का दुख है और उसमें थोड़ी सी अपने को सुख की अनुभूति हो जाए तो वो जो इतने साल का दुख है वो भी विस्मरण हो जाता, उसका भी विस्मरण हो जाता।
सरलार्थ, छोटा भाई नंदाढ्य भी अपने बड़े भाई जीवनधर कुमार को देखते ही दुख रूपी सागर से पार हो गया, क्योंकि बहुत समय तक भोगा गया महादुख भी सुख की प्राप्ति होते ही तत्काल नष्ट हो जाता है। देखिए, बहुत सालों तक कहीं पर किसी कमरे में या किसी जगह में अंधेरा था, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 10 साल हो गए, 50 साल हो गया। अब 50 साल का अंधेरा है और आपने एक दिया सलाई वहाँ पे माचिस जला दी, ठीक है ना, तो रोशनी कितनी देर लगेगी आने में? रोशनी तो तत्काल आएगी। वैसे ही कितने ही काल का दुख हो, वो दुख जैसे ही मिटता है, मतलब भाई से बिछड़ने का दुख था नंदाढ्य को, बड़े भाई से बिछड़ने का, और वो बहुत काल तक था, बहुत सालों तक जीवेंद्र कुमार से नहीं मिले थे। लेकिन जैसे ही मिले तो इतने सालों का जो दुख है वो मिट गया। विशेषार्थ, जैसे किसी पर्वत की गुफा में बहुत समय से व्याप्त अंधेरा, देखिए यही अंधेरे का ही एग्जाम्पल आया, जैसे किसी पर्वत की गुफा में बहुत समय तक व्याप्त अंधेरा प्रकाश के आते ही तत्काल नष्ट हो जाता है, उसे नष्ट होने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही बहुत समय से भाई के वियोग का दुख उनके मिलने मात्र से उसी समय नष्ट हो गया। वास्तव में देखा जाए तो अनादि काल से अनंत वर्षों में जिस दुख को अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण भोगता चला आया है, वही दुख ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने से तत्काल नष्ट हो जाता है और प्राप्त यथार्थ सुख अनंत काल तक भोगता रहता है। देखिए, वास्तविक सच्चाई तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि बहुत काल का अंधेरा है और ज़रा सी रोशनी हुई तो उसको रोशनी होने में देर नहीं लगती, वैसे ही अनादि काल का या अनंत वर्षों का दुख है अज्ञानी को, अपने अज्ञान के कारण अज्ञानी जो है उस दुख को भोगते जाता है। वहाँ दुख ज्ञान रूपी प्रकाश, जैसे ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान आपका उत्पन्न हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों एक साथ होते हैं, तो जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे ही पता चलता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार, इस बात की श्रद्धा जैसे ही हो जाती है, इस बात का ज्ञान जैसे ही हो जाता है, इस ज्ञान का प्रकाश जैसे ही उत्पन्न होता है तो तत्काल नष्ट हो जाता है, और जो प्राप्त सुख है, जो सच्चा सुख उसको प्राप्त हुआ है वहाँ पर, वो सुख वह अनंत काल तक भोगता रहता है। अज्ञान जन्य दुख के नष्ट होते ही प्राप्त यथार्थ सुख कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा तो यथार्थ सुख का सहज स्वभाव है। देखिए, यहाँ पे जो ऊपर जो एग्जाम्पल दिया कि अंधेरे में, पर्वत की गुफा में अंधेरा था, वहाँ पे ज़रा सी रोशनी हुई तो वो अनंत काल के अंधेरे को रोशनी क्षण मात्र में मिटा देती है, मगर वो रोशनी तो फिर भी बुझ सकती है। लेकिन अज्ञान जन्य दुख जो हुआ है इस जीव को, अज्ञान जन्य जो दुख है संसार में, वो ज्ञान के उत्पन्न होते ही, यानी सम्यक ज्ञान के होते ही, सम्यक दर्शन के होते ही एक तो तत्काल समाप्त हो जाता है, जो दुख है वो पहली बात के तत्काल समाप्त हो जाता है, और वो जो यथार्थ सुख है, जो सुख मिलेगा उसको, उस दुख के मिटने से जो सुख मिलेगा वो कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा यथार्थ सुख का सहज स्वभाव है। ऐसा किसका स्वभाव है? यथार्थ सुख जो होगा, सच्चा सुख जो होगा, उसका वैसा ही स्वभाव है। देखिए, जो सच्चा सुख नहीं है, जिसमें हम लोगों ने सुख मान रखा है, वो सुख तो थोड़ी देर में ख़त्म भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि भूख का दुख था आपको, आपने खाना खाया, उसमें भी आपकी फेवरेट वस्तु खा ली आपने, तो वो खाने का सुख आपको तत्काल मिल गया और दुख भी मिट गया। लेकिन जैसे ही थोड़े घंटे बीतेंगे, थोड़ा समय बीतेगा, तो भूख का दुख तो वापस उत्पन्न होगा, तो जो खाया था उसका सुख नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो यथार्थ सुख है, जो सच्चा सुख है, आत्मा का सुख है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वैसा ही उसका सहज स्वभाव है। अतः जीव का परम कर्तव्य है कि वह यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करे। यही महत्वपूर्ण कार्य इस मनुष्य भव में करने योग्य है। देखिए, मनुष्य भव किस लिए मिला है? विषय वस्तुओं को भोगने के लिए मनुष्य भव नहीं मिला है। हालांकि सभी लोग वही करते हैं और ये सहज स्वाभाविक है, उसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब गलत यानी लीग से हटकर नहीं कर रहे हैं।
पूरी लीक कर रही है, पूरी मानव परंपरा जो कर रही है वही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी अनंत ज्ञानी हुए, अनंत सिद्ध परमात्मा हुए, अनंत अरिहंत हुए, अनंत मुनिराज हुए, जिन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़कर, इनको त्याग कर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। उनको यथार्थ श्रद्धा हुई है और उनको यथार्थ ज्ञान हुआ है, और वही करने योग्य कार्य है, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। अतः जो जीव एक बार संसार अवस्था से मुक्त या सिद्ध हो जाता है, उसे पुनः संसार अवस्था जो दुख से परिपूर्ण है मिलती ही नहीं है। एक बार यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर कभी आपको संसार की प्राप्ति नहीं होगी। यह सहज सुख स्वरूप सिद्ध अवस्था का स्वाभाविक स्वरूप है, जो नियम से भविष्य में भी अनंतानंत काल पर्यंत एक रूप ही रहेगी। देखिए, जो सिद्ध हुए हैं, पहले भी जो हुए हैं, अभी भी जो हो रहे हैं, जो भविष्य में भी होंगे, उनको जो सुख मिलेगा वो अनंत काल तक मिलेगा। उनका वो सुख कभी भी नष्ट नहीं होगा, अनंत काल तक उस सुख का रसास्वादन करते रहेंगे। तो संसार अवस्था से छूट के मुक्ति की प्राप्ति करना, यही एकमात्र मनुष्य भव का लक्ष्य होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं 12 नंबर का। जीवनधर कुमार का नंदाढ्य से एकांत में कुछ प्रश्न। कथमाया इति ज्यायान युक्तम मिथोनुजम वंचनम चावमानम च न हि प्राज्ञे प्रकाश्यते। अन्वयार्थ। बड़े भाई जीवनधर कुमार ने छोटे भाई से एकांत में तुम यहाँ कैसे आए इस प्रकार पूछा। अत्र नीति। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपने ठगाए जाने को और अपने निरादर को प्रकाशित नहीं करते। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। आप यहाँ हेमाबाद अंगरी में कैसे आए, आपको मेरा पता कैसे चला, इस प्रकार जीवनधर कुमार ने भाई नंदाढ्य से एकांत में पूछ ही लिया। क्योंकि बुद्धिमान और चतुर लोग अपना ठगाया जाना एवं अपमान सबके सामने प्रकट नहीं करते। अकेले में पूछा, सबके सामने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि अपना ठगाया जाना, क्यों, वो तो अज्ञातवास में थे, उनका तो किसी को पता नहीं था। तो जीवनधर कुमार तक वो पहुँचे कैसे, ये प्रश्न उन्होंने नंदाढ्य से अकेले में पूछा। विशेषार्थ। जीवनधर कुमार ने काष्ठांगार के बंधन से सुरक्षित निकल आने आदि के विषय में न तो नंदाढ्य से कुछ कहा था, अपितु नंदाढ्य ने ही आने के विषय में प्रश्न पूछ लिया। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे, वापस पढ़ते हैं। विशेषार्थ। जीवनधर कुमार ने काष्ठांगार के बंधन से सुरक्षित निकल आने आदि के विषय में तो नंदाढ्य से कुछ नहीं कहा। वो कैसे वहाँ से बच गए, कहाँ गए, उसके बारे में तो नंदाढ्य को नहीं बताया, अपितु नंदाढ्य से ही आने के विषय में प्रश्न पूछ लिया। यही तो चतुर पुरुषों की चतुरता है। देखिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे वो व्यंतर देव जो था वो उठा के लेके चला गया, फिर वहाँ से मैं अनेकों नगरियों में गया, मेरे अनेकों विवाह हो गए। ये सब उन्होंने नहीं बताने के लिए उल्टा नंदाढ्य से ही पूछ लिया कि आप यहाँ पे कैसे आए। अगला श्लोक 13 नंबर का। नंदाढ्य द्वारा जीवनधर कुमार के प्रश्न का उत्तर। सखेदम ध्यात दुखोय माचाख्यो वृत्तिमात्मन ध्यातेऽपि हि पुरा दुःखे भृशं दुःखायते जनः। अन्वयार्थ। ध्यान किया है पहले दुख का जिसने, ऐसे इस नंदाढ्य ने अपना सारा वृत्तांत खेद सहित कह दिया। अत्र नीति। पूर्व के दुख के ध्यान मात्र से मनुष्य अत्यंत दुखी होता है। ये अपने को पिछला दुख यदि याद आ जाए तो अपने को काफ़ी दुख लगता है। ये नीति का श्लोक बता दिया। सरलार्थ। नंदाढ्य भूतकाल के दुखों का स्मरण करते हुए और पुनः पुनः दुखी होकर सब समाचार सुनाने लगा। क्योंकि पूर्व काल में भोगे हुए दुखों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य अतिशय रूप से दुखी होता है। पीछे के कोई दुख हो, अपने घर का कोई बड़े बुजुर्ग जो अपने बहुत प्रिय हों वो गुजर गए हों, तो उनकी बातों को याद करके अतिशय रूप से अपने को दुख लगता है। विशेषार्थ।
जीव जिस पर्याय को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, तब वह जीव उस पर्याय में हो जाता है। प्रवचन सार की गाथा 8 और 9 ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है वस्तु का? जिस पर्याय को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, उस पर्याय रूप वह जीव हो जाता है। पूर्व काल में अनुभूत दुख तो भूतकाल में ही चला गया, अर्थात उसका व्यय हो गया, उसकी सत्ता ही नहीं रही। फिर भी मनुष्य जब उस नष्ट हुई पर्याय को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, उसका स्मरण करता है, तब प्रत्यक्ष के समान ही वह अनेक बार पुनः पुनः दुखी होता रहता है। ये इन्होंने प्रवचन सार के गाथा नंबर 8 और 9 से उस गाथा से के भाव से इस बात को यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि पूर्व काल में हमने कोई दुख यदि भोगा है, बहुत दुख भोगा हुआ है, तो वो तो भूतकाल में चला गया, उसकी तो सत्ता ही नष्ट हो गई उस दुख की। जैसे इस केस में नंदाढ्य को भाई के वियोग का दुख था। अब भाई तो मिल गया तो वियोग का दुख वहीं पे तत्काल नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी नष्ट होने पर भी उसकी सत्ता नहीं रही। फिर भी मनुष्य जब उस नष्ट हुई पर्याय को, मतलब वो पिछले काल को याद करता है, पूर्व की काल को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, उसका स्मरण करता है, तब प्रत्यक्ष के समान, तब मान लो कि वो भूतकाल में जाके उसी समय के समान अनेक बार पुनः पुनः दुखी होता रहता है। मतलब हम लोग पिछली बातों का, पिछले दुख को यदि याद करते रहेंगे तो हम पुनः पुनः दुखी होते रहेंगे। हालांकि वो दुख की सत्ता ही नष्ट हो गई है, क्योंकि वो दुख तो भूतकाल में था, तो भूतकाल में चला गया, फिर भी उसको याद कर करके हम दुखी होते हैं। सुख के लिए भी वैसा है, वो वास्तविक तो सुख नहीं है, मगर यदि कोई अच्छे क्षण हमारे भूतकाल में बीते हों, खुशी के पल बीते हों, तो उनको याद कर करके हम सुखी होते हैं, और दुख के क्षणों को याद कर करके दुखी होते हैं। यहाँ नंदाढ्य भी अपने भूतकाल के दुखों का स्मरण करते हुए पुनः दुखी होकर जीवंतर कुमार को सब बातें सुना रहा है। अपने को दुखमय स्वीकार करना ही दुख है, और सुख स्वरूप स्वीकार करना ही सुख है। सुखी होने का सच्चा उपाय संक्षेप में इतना ही है। जैसा आप अपने आप को अनुभव करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। यदि आप दुखों को याद करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, आप सुख रूप स्वीकार करोगे स्वयं को तो सुखी हो जाएंगे। जैसे जिसके पास में जो वस्तु होगी वो उसी वस्तु को देगा। मेरे पास में यदि गुलाब के फूल हैं तो मैं सामने वाले को गुलाब के फूल दूंगा, मेरे पास में यदि कांटे हैं तो मैं कांटे दूंगा। यही बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सुखी होने का संक्षेप उपाय, सच्चा उपाय शॉर्ट में इतना ही है कि आप जैसा होना चाहते हैं, अपने को दुख में स्वीकार करना है तो दुखी होंगे, और अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करेंगे तो सुखी होंगे। श्लोक नंबर 14, नंदाढ्य का आत्मघात करने का विचार। पूज्यपाद तदास्माकं पापाद् भवति निर्गते, मृतकल्पोऽप्यहं मूर्तं सर्वथा समकल्पयम्। अन्वयार्थ, हे पूज्यपाद, उस समय हमारे पाप के उदय से आपके चले जाने पर मरे हुए के समान भी मैंने सर्व प्रकार से मरने के लिए संकल्प कर लिया। क्या है? अब आप यहाँ पे इतने दिनों से जीवंतर कुमार के एंगल से ये स्टोरी पढ़ रहे थे। अब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ नंदाढ्य के एंगल से बात को समझने की चेष्टा कीजिए कि उसके लिए उसका भाई वहाँ से, उसके भाई को मृत्युदंड का आदेश सुना दिया था राजा काष्टांगार ने, और वहाँ से वो गायब हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि राजा काष्टांगार ने मेरे भाई को मृत्युदंड देकर उसके शव को या तो कहीं फिकवा दिया है या कहीं छुपा दिया है। इस कल्पना को बार बार याद करके नंदाढ्य जो है वो दुखी हो रहे थे, और इस दुख के कारण स्वयं आत्मघात करने का भी उन्होंने कई बार विचार किया। सरलार्थ, हे पूज्यपाद बंधुवर, जब हमारे पाप के उदय से आपका हमसे वियोग हुआ था, तब मैंने अत्यंत दुखी होकर आत्मघात करने का ही निर्णय कर लिया था। विशेषात, जब मनुष्य कषाय अथवा नो कषाय के वशीभूत होकर अत्यंत दुखी होता है, तब किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आत्मघात करने का विचार करता है। देखिए, कषाय से या नो कषाय से, इनके वशीभूत होकर ही जीव जो है
दुखी होकर ही आत्मघात करने का विचार करता है। सरल सी बात यह है कि आप कोई भी जीव सामने वाले को भी मारने में यदि संकोच करता हो तो स्वयं को मारना तो कितना डिफिकल्ट है, कैसे मार सकता होगा स्वयं को। लेकिन कषाय और नो कषाय के वशीभूत होकर ही स्वयं किम कर्तव्य मूढ़ होकर, मतलब अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर वो आत्मघात करने का विचार करता है। प्रश्न, आत्मघात करने में भी तो दुखी ही होता है, सुखी तो होता नहीं, फिर मनुष्य आत्मघात क्यों करना चाहता है? बहुत मतलब बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे कि आत्मघात करने से कोई दुख नष्ट तो नहीं हो जाएगा, होगा तो दुखी ही, दर्द भी होगा, मृत्यु की वेदना भी होगी, तब सुखी तो होगा नहीं, तो फिर मनुष्य आत्मघात क्यों करता है? उसका उत्तर यहाँ देते हैं, जब मनुष्य को मरण के दुख से भी अधिक कषाय और नो कषाय का दुख प्रतिभाषित होता है। देखिए, मरण उसको इजी लगता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो कषाय अपने अंदर उत्पन्न हुई है, क्रोध कषाय, मान कषाय, ये कषाय जो उत्पन्न होती है क्रोध मान माया लोभ की, इन कषायों के सामने मरण का दुख जो है वो बहुत छोटा लगता है। कषाय इतनी हावी हो जाती है, कषाय या नो कषाय, नो कषाय यानी अपने आसपास का वातावरण, अपने को क्या परिस्थितियां मिली हैं उनको नो कषाय कहते हैं। तो उन परिस्थितियों से या अपनी स्वयं की कषाय से जो दुख प्रतिभाषित होता है वो मरण के दुख से भी अधिक है। मरण का दुख छोटा लगता है और इन कषायों और नो कषाय का दुख ज़्यादा लगता है। तब वह मिथ्या कल्पना से, वास्तव में तो मिथ्या कल्पना ही है, वास्तविक दुख तो मरण का ही दुख है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कषाय और नो कषाय से दुख को माना है, इसीलिए कहा गया है कि मिथ्या कल्पना से सुखी होने के लिए आत्मघात करने को भी उद्यत हो जाता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ नंबर 53, 54 और 55 में इसको सविस्तार समझाया गया है। अपना ये ग्रंथ जब पूरा होगा इसकी वांचना, तो मेरा ख्याल, मुझे विचार ये आ रहा है कि अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही वांचन करेंगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मरण के दुख जो है वो कषाय और नो कषाय के दुख से बड़ा लगने लग जाता है, तब आत्मघात करके भी सुखी होने का प्रयास करता है, सुखी होने की कल्पना से कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे तो ये दुख तो यहाँ नष्ट हो जाएंगे, इस कल्पना से आत्मघात करने को भी उद्यत हो जाता है। फिर प्रश्न है, आत्मघाती महापापी ऐसा क्यों कहते हैं? उसके उत्तर में कहते हैं, किसी भी जीव के घात का परिणाम हिंसा रूप पाप परिणाम ही है। देखिए, हम जैनियों में तो इतनी सूक्ष्म हिंसा को भी छोड़ा जाता है कि हम पानी भी छान के पीते हैं, पैर के नीचे चींटी भी यदि आए तो हम विचार करके चलते हैं। तो जीवों का घात जिसमें हो वो तो महाहिंसा है, ठीक है ना। और हिंसा पाप रूप परिणाम है। हिंसा में होने वाले पाप का क्रम शास्त्रों में निम्न प्रकार से कहा गया है। अब ये क्रम बता रहे हैं कि आत्मघाती महापापी ऐसा क्यों कहते हैं, स्वयं के घात करने को महापापी क्यों कहा है, उसका कारण ये बता रहे हैं कि एक इंद्रिय से द्वि इंद्रिय जीव के घात में अधिक पाप है। एक इंद्रिय जीव है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पानी है, तो ये जो इन जीवों के घात से दो इंद्रिय जीव के घात में अधिक पाप है। यहाँ पे तो अधिक लिखा है, एक्चुअल में अनंत गुना पाप है। फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चतुर इंद्रिय और चतुर इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के घात में अधिक पाप होता है। इसका कारण ये है कि ये एक इंद्रिय पना ये तो बहुत काल तक जीव के रहता है। निगोद में एक इंद्रिय रहता है, ये स्थावर एक इंद्रिय जीवों में बहुत, जैसे अब पेड़ पौधे पहाड़ पानी, इसमें जीव बहुत काल तक रहता है। दो इंद्रिय पर्याय जो हैं ये बहुत मुश्किल से जीव को मिलती है, और यदि आप उसका घात कर लो तो फिर वो मरकर तो एक इंद्रिय में चला जाएगा अनंत काल के लिए, ठीक है ना। तो उसकी दुर्लभता की वजह से उसमें अनंत गुना पाप है, क्योंकि द्वि इंद्रिय जो पर्याय है वो एक इंद्रिय के मुकाबले बहुत दुर्लभता से मिलती है। जैसे 6 डाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। त्रस पर्याय जो है वो चिंतामणि रत्न के प्राप्ति से भी दुर्लभ है। एक बार चिंतामणि जो है वो मिलना बहुत इजी है, लेकिन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याय मिलना बहुत बहुत कठिन है।
तो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कठिन है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कठिन है, और 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव होना बहुत कठिन है। इसी क्रम में तिर्यंच से मनुष्य के घात में अधिक हिंसाजन्य पाप है, क्योंकि तिर्यंच के तो बहुत सारी पर्याय हैं, आप तिर्यंच में किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के फिर वापस लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए वो हिंसा रूप पाप परिणाम कहे गए हैं। फिर प्रश्न है, अधिक इंद्रिय वाले जीव के घात में अधिक हिंसा, ऐसा क्यों कहा गया है? मैंने बता दिया कि वो दुर्लभता से मिलती है, उसको आपने यदि घात कर लिया, इस कारण से उसमें हिंसा है। फिर भी अपन उत्तर पढ़ते हैं, एकाधिक इंद्रिय वाले जीव के घात में क्रमशः अधिक तीव्र कषाय होती है, अतः हिंसा भी अधिक होती है। उसमें स्वयं के आत्मघात के भाव में कषाय की सर्वाधिक तीव्रता होती है, अतः आत्मघाती महापापी, ऐसा जो कहा गया है वह यथार्थ है। देखिए, एक इंद्रिय जीव को मारने में है तो कषाय, लेकिन वो बहुत अधिक कषाय नहीं लगती। आप एक चींटी मच्छर को मारने में कषाय बहुत लगती है, किसी कबूतर को मारने में और ज़्यादा अधिक कषाय लगती है। आपने किसी कुत्ते को मारा, बकरी को मारा, गाय को मारा, उसमें और भी अधिक कषाय, तीव्र कषाय हो, तभी वो कार्य किया जा सकता है। तिर्यंच के मुकाबले में मनुष्य को मारने में और अधिक कषाय चाहिए, और मनुष्य में भी दूसरों के बदले स्वयं को मारना, वो तो सर्वाधिक तीव्रता का कार्य है। इसीलिए आत्मघाती महापापी जो कहा गया है वह यथार्थ ही है। यहाँ नंदाढ्य ने भी इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान में जो आत्मघात करने का निर्णय लिया था, उन परिणामों की बात वे कह रहे हैं कि मैं किस तरह से मेरे परिणाम हुए थे जीवंतर कुमार के वियोग से, उसकी वो कथा बता रहे हैं। उस कथा को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे कल। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।